क्या हुआ जब 20 वर्ष का एक लड़का मृत्यु के बाद भगवान से मिलकर पुनः लौटा पृथ्वी लोक पर। उसने परमात्मा से मिलने और स्वर्ग का जो सच बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह लड़का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यह बात उस समय की है जब लखनऊ के चार बाग में रहने वाले सुनील MBA की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो वो रात को मेडिसिन खाकर सो जाता है, लेकिन सुबह उठकर हैरानी की बात तो ये हुई कि उसकी आंखें ही नहीं खुली। अगले दिन जब सुबह उसके माता पिता रूम में जाकर देखते हैं तो सुनील उसे मरा हुआ मिलता है। उसके माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। वहाँ के आसपास के लोग और उसके माता पिता बहुत परेशान हुए क्योंकि सुनील को कोई बीमारी भी नहीं थी, तो कैसे अचानक मौत हो गई, यही सोचकर सब परेशान थे। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए थे। और जैसे अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को वहां के लोगों ने उठाना चाहा तो वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। उसके पूरे शरीर पर अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। वहां खड़े लोग ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये क्या हो रहा है। ये सब देखकर सब हैरान हुए और थोड़ी ही देर में सुनील की आंखें खुल जाती हैं। ये सब देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। वे सोचते हैं कि लगता है सुनील के अंदर कोई भूत आ गया है, लेकिन जब थोड़ी ही देर में सुनील बोलने लगता है तो सब चौंक जाते हैं। सुनील के माता पिता ये सब देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद सुनील ने सबको मरने के बाद की अपनी आत्मा की यात्रा की कहानी बताई। उसने कहा कि पिछले रात को अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं एक दवाई खा ही रहा था, तभी नीचे गिर गया और मर गया। उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मुझे एक अलग ही प्रकाश दिख रहा था। उसके बाद मुझे एक आवाज आई कि चलो बेटा, अब तुम्हारा समय हो चुका है, और मैं अपने आप उसके पीछे जाने लगा। रास्ते में मुझे बहुत सारी अप्सराएं नृत्य करती मिली और साथ ही बहुत से राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे थे, परंतु परमात्मा के दिए मंत्र से वो मुझे बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा पाए। आगे जाने पर हमें वहां 3 द्वार मिले। परमात्मा ने बताया इसमें एक स्वर्ग का द्वार है, एक नरक का और तीसरा द्वार जहां उनके पापों का हिसाब होना था। परमात्मा के वो दूत मुझे उसी द्वार से ले जाते हैं और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक सभा लगी हुई थी। वहां जब धर्मराज ने चित्रगुप्त को मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए बोला तो चित्रगुप्त काफी देर तक चुप था। उसने कहा कि अभी इस व्यक्ति का समय पूरा नहीं हुआ है। चित्रगुप्त ने कहा कि उसी शहर में सुनील नाम का 80 वर्षीय व्यक्ति है, उसे लेकर आना था। फिर तुरंत धर्मराज ने उन दूतों को पुनः मेरे प्राणों को मेरे शरीर में डालने का आदेश दिया। उसके बाद सुनील फिर से जीवित हो गया और उसने अपने आसपास के सभी लोगों को अपने मरने की बात की घटना बताई। उसके बाद सुनील काफी फेमस हो गया और देश विदेश के लोग मिलने आने लगे। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हों तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।